जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। आज मैं डिस्कस करूंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। जैसे यहां पे हमारी स्लाइड पे डिस्कशन होना है, तो मैंने बेसिकली पार्ट बताया था कि एक्सरे आपका जब एब्जॉर्ब करेगा, मैंने मटेरियल के ऊपर चर्चा की थी पार्ट जब रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन पार्ट 2 में अर्लियर, तो मैंने कहा था डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब ये डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे करेगा तो एब्जॉर्प्शन की बात करता है। लेकिन हम सपोज करते हैं कि जैसे जस्ट लाइक सपोज कि ये हमारा एक एक्सरे सोर्स है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा मैटर है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये जब इस एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगी तो आइदर यहां तक एब्जॉर्ब कर पाएगी और आइदर पासेस फ्रॉम दिस, आइदर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द दिस, अदर दिस एंड दिस। यहां पे क्या होगा कि कुछ एक्सरेज उस ऑब्जेक्ट को इजिली से उसकी मटेरियल की इंटेंसिटी से, मतलब ये नॉट इंटरेक्शन, उसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे। एंड एक्सरे जब ऑब्जेक्ट के ऊपर गिराया जाता है तो उसमें कुछ इफेक्ट है, एब्जॉर्प्शन है, उसके रिजल्ट उस रेडियोग्राफिक इमेज पे असर डालते हैं। वो इफेक्ट क्या है? वन इज अ कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, that is Rayleigh scattering और Thomson scattering and the photo disintegration। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये भी हमारा डिपेंड करेगा रेडियो। वन ऑफ द टू इफेक्ट विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच आर used and result are performed in the radiographic image, that is one is Compton effect and the second one is the photoelectric effect। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है एक्सरे की मैटर के साथ, वो इस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? जब एक्सरे आई और एक्सरे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक लेवल या न्यूक्लियस या आपके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से जब टकराई तो वो या तो इंटरेक्ट नहीं करेगी या कुछ स्केटर्ड हो जाएगी या आपकी डेविएट हो जाएगी। तो वो किस तरह से हो रही है उसके कारण आपकी इमेजेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज। व्हाट इज एटोनेशन? एटोनेशन इज अ नथिंग। आपके क्या हुआ, कभी कभी जो एक्सरे की इंटेंसिटी है पासिंग थ्रू द मैटर, जिस मैटर की वो पास कर रही है वो रिड्यूस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द एटोनेशन। जैसे ये देखिए एक पेशेंट है और वहां से प्राइमरी एक्स सोर्स आपकी चली, तो चौथी वाली रेस आप देखिए, इस चौथी वाली रेस में क्या हुआ कि आपकी पेनिट्रेट नहीं कर रही है, ये पूरी पूरी रेस इस आदमी के बाहर नहीं निकली, फोटोग्राफी रेडियोग्राफिक इमेज यहां पे रिसीव नहीं हो पाई। क्या हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ दिस एक्सरे इज रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड द एटोनेशन। इसी हमारा फिनोमिना क्या है, दैट इज कॉल्ड द एटोनेशन। एंड ये एटोनेशन बेसिकली डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक हमारा रिएक्शंस और डिफ्लेक्शन, मतलब कैम्पटन इफेक्ट पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। एंड और देखिए क्या हुआ, कभी कभी जो एक्सरेज आती है, देखिए ये दिस एक्सरेज आई और ये मैटर पे पड़ी, और मतलब ये जो हमारा ये बॉडी जो है इस समय मैटर है और इस पे पड़ी और क्या करी, ये किसी एंगल से इजेक्ट कर दी। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है, मतलब ये ऑर्बिटल क्या है, बाहर का क्या है, मेरा ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल से क्या हुआ, ये बहुत तेजी से क्या कर गई हमारी वो स्केटर्ड कर गई, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग फोटॉन। ये स्कैटरिंग फोटॉन का है, ये एब्जॉर्ब फोटॉन है, दैट इज कॉल्ड एटोनेशन। सो इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या है, व्हेन द इंसिडेंट, यहां पे क्या हुआ, आपका इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन आपका टारगेट पे रिफ्लेक्ट किया, ये जब इंटरेक्शन हुआ, इसका इंटरेक्शन विद एन इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्टेड फ्रॉम इट ऑर्बिटल पोजीशन। एक ऑर्बिटल पोजीशन है, आपको मालूम है, वी नो दैट वेरी वेल कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस कंटेन द ऑर्बिटल सेल KLMN, आपको मालूम है, तो ये ऑर्बिटल सेल। तो क्या हुआ, आपकी एक्सरे आई
साइनोसॉइडल वेव, एक्सरे आपकी आई जिसकी एनर्जी आपकी ई थी लैम्डा, और वो आके इस ऑर्बिटल सेल पे आपकी स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने के बाद उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया. सो कॉम्पटन स्कैटरिंग में व्हेन एक्सरे फोटॉन इज इंसिडेंट on the target, the electron is ejected from its orbital position and loses energy. वो क्या करेगी, वो lose energy करेगी, and because of interaction some continue to travel through the material along its altered part, और वो क्या करते हैं, अपने पास से डिविएट करते हैं, and energy and the momentum are conserved in this process. एनर्जी क्या होगा और मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा यहाँ पे प्रोसेस. लेकिन ये क्या है, ये एनर्जी क्या है, तो सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन. यहां पे क्या है, ये इलास्टिक है. सो एनर्जी शिफ्टेड डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग. अब एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट फोटॉन यहां पे आया और यहां पे के सेल ऑर्बिटल सेल से टकराया और यहां से स्कैटर्ड कर गया, तो यहां पे एनर्जी लॉस हुआ. एनर्जी लॉस्ट हुआ, सो दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक. यहां पे इनइलास्टिक एनर्जी लॉस हुआ. अब जब एनर्जी जो लॉस हुआ, दैट इज डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ that is called a final wavelength and initial wavelength. Final wavelength जो जिससे वो क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, और इनिशियल स्लैंट, तो कितने वो एनर्जी से अब क्या हुआ, कितनी एनर्जी बची जो एक्सरे उसको पेनिट्रेट करेगा, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पटन. सो जो एक्सरे फिल्म पे जानी चाहिए ड्यू टू कॉम्पटन स्कैटरिंग, वो आपकी इतनी एनर्जी ही अब उस पे पहुंच रही है. सो कॉम्पटन इफेक्ट is one of the main parameter. Second one is the photoelectric effect. अब photoelectric effect में भी क्या है कि we know that this is the nucleus and the photon X-ray rays comes and X-ray आई, और X-ray आपकी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या कर दी, इस सेल पे, ऑर्बिटल सेल पे इजेक्ट की. जैसे ही हिट की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पे, क्या हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा विद एन एंगल, किसी एंगल से इलेक्ट्रॉन को यहां पे इजेक्ट एंड एनर्जी लूज करेगा. जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उस समय क्या होगा, आउटर ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चला गया है, वो क्या करेगा, तुरंत यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भेज देगा. अब जिससे क्या होगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, अंदर चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रे, और उस समय क्या होगी, वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा and leave empty holes in the outer cell. So photoelectric effect is a phenomena in which photon interact with the atom and eject one orbital electron from the atom or lose its energy, and the photon transfer all of its energy to the atom. वो अपनी एनर्जी किसको दे देता है, एटम को दे देता है. जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एटम को दे देगा, एंड एटम क्या करेगा, ये एटम जो एनर्जी होगी ओवरकम टू द बाइंडिंग. एंड व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from the orbit. So we provide the this is called the photoelectric effect. So once again photoelectric effect क्या हुआ कि जब आपकी एक्सरे आई, एक्सरे आपकी हिट की ऑर्बिट, मतलब मैटर के ऑब्जेक्ट को, इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आप वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट हो जाएगा, और अपनी एनर्जी किसको, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को दे देगा. वहां पे क्या, जो इलेक्ट्रॉन वहां से हटा है, वहां पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, वहां पे चला आएगा, और जो वैकेंट स्पेस यहां खड़ेगा, तो वहां पे एनर्जी लॉस हो जाएगा. तो ड्यू टू यहां पर भी आपकी एनर्जी एक्सरे की लॉस हो गई. तो बेसिकली जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये चल रहा है, जो एक्सरे हमारी मैटर पे पड़ती है, तो उसकी एनर्जी कैसे लूज हो जाती है. तो हमारी रेडियोग्राफिक इमेज हमें कैसा, ये नहीं है कि आपने बस इमेज डाल दी और वो आपकी रेडियोग्राफिक इमेज दे देगा. आपको ये भी देखना है कि कितना डेंस मटेरियल है, कितनी स्पीड रखनी है हमें, जो हमारे फोटोग्राफिक फिल्म की में हमारी रेडियोग्राफिक इमेज अच्छी दे दे. द सेकंड वन इज द पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन भी एक अब्जॉर्प्शन का कारण है. इसमें क्या होता है, व्हेन अ फोटॉन, इसमें फोटॉन के पास, मतलब एक्सरे जो आ रही है वो फोटॉन लाइट्स, उसमें क्या है, एक्सेस 1.02 मेगा वोल्ट की पास क्लोज टू द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के पास आती है, और ये इट रिजेक्ट द टू, वन इज द पोजिस्ट्रॉन एंड द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉन. बट ये हमारा एक पोजिस्ट्रॉन को रिलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलेट करेगा, एंड द एनर्जी इज mass of the projection and the c is the speed of the light and the mass of the electron and the c of the light and kinetic. इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन पोजिस्ट्रॉन जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा. सो इट लिबरेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इट लिबरेट द